सानेहा एपीएस पेशावर को 10 साल हो गए। सानहे के जख्म आज भी सबके दिलों में ताज़ा। दिसंबर 2014 को अमन और तालीम के दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम हॉल में दाखिल होते ही हर तरफ गोलियों की बौछार करते हुए स्कूल की दीवारों को खून से रख दिया। दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत का शोहदाए एपीएस को खिराज अकीदत। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले को 10 साल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि वक्त उस सानहे और उन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों और उस्ताज़ा ने कीमती लहू से पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुज़ाकरात होंगे लेकिन हमारे मुतालबात पर होंगे। सिविल नाफरमानी से बैत बानी के हर फैसले पर अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर धमकियों पर उतर आए। कहा कि हमारे मुतालबात पर मुज़ाकरात ना हुए तो फिर हुकूमत रहेगी या हम रहेंगे। मिलिट्री ट्रायल का शौक पूरा करना है तो कर ले, हमें कोई खौफ नहीं। बानी की रिहाई और मैंडेट वापसी का मुतालबा तस्लीम किया जाए। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव किया। अता तारड़ का दावा। कहा कि वज़ीर आला केपी जितनी भड़के मार ले उनकी हर कौल नाकाम होगी। कानून हाथ में लेंगे तो क्रैकडाउन होगा। पीटीआई की गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। एक सूबे की हुक्मरान जमात बार बार वफाक पर हमलावर हो रही है। मशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं 2017 के बाद मुल्क में गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया गया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। मुआशरे में अनारकी और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मदारस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान की बात की कदर है। एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। मसला पार्लियामेंट इजलास में हल हो जाएगा। पीटीआई दौर के वसीम अकरम प्लस की नाअहली की एक और दास्तान। बुजदार दौर में पंजाब में 310 गाड़ियों के गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। गाड़ियों की खरीदारी पर 2 अरब 12 करोड़ रुपए बगैर मंजूरी के खर्च किए गए। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गाड़ियां खरीदने की किसी फॉर्म पर मंजूरी नहीं ली गई। पेपरा रूल्स नजरअंदाज, खरीदारी के लिए पेश की रकम अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की फीफा की मेज़बानी, सऊदी अरब को मिलने पर मुबारकबाद। कहा कि सऊदी अरब सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। पब्लिक सिक्योरिटी सरबराह से मुलाकात में मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के सेफ सिटीज़ का भी दौरा। जुराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। कहा कि सिफारतकारों की हिफाजत के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क 2 सफ़ीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिफारती ज़रा के मुताबिक मरगूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। आमिर शौकत को मिस्र में सफ़ीर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। मुमताज़ ज़हरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तान की नई सफ़ीर होंगी। यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी के जाम हक होने की तस्दीक। रेस्क्यू किए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शहरी शामिल। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 8 रोज़ा कामयाब दौरा चीन के बाद वतन वापसी। वज़ीर आला पंजाब की चीन की हुक्मरान जमात के आला सतह के वफूद से मुलाकातें। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, हेल्थ समेत दीगर शोबों में चीनी कंपनियों से मुआहदे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ शोबाजात के दौरे और कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मरियम नवाज को डायरेक्टर बराए खारजा उमूर और दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया।
पंजाब में मौशी तरक्की और आलमी शराकत दारी का नया बाब। चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। गोबी पार्टनर्स को पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के कयाम का ऐलान। चीनी कंपनी और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU पर दस्तखत। कंपनी पंजाब में शमसी तवानाई के जदीद मनसूबों पर काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि मुल्क में 60 पोलियो के केसेस का सामने आना तशवीश का बायस है। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ तय तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। मुहज़्ज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा है, न आइंदा होगी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 3.32 रुपये फ़ी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 3.05 रुपये और लाइट डीजल 2.78 रुपये सस्ता। वज़ारत ख़जाना ने कीमतों के इत्तलाअ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजेस की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा। आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से तफसीली मुलाकात। दिफाई ताउन को मजबूत, तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की बहरीन के वलीअहद वज़ीर-ए-आज़म डिप्टी सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शाम में नई हुकूमत की तश्कील। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा अरब ममालिक, अमरीका और तुर्किया मुत्तफिक। हुक्बा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। फ्रीकैन का शामी अवामी उमंगों के मुताबिक खुद मुख्तार हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। नई हुकूमत अक़लियतों के हुकूक का एहतराम करेगी। इसराइल ने मकबूजा गोलान पहाड़ियों में बस्तियों की तोसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अरब लीग इजलास में शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तहरीर और शाम समेत दीगर मुसल्लह बागियों के साथ बराह रास्त राबते में हैं। गजा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। सुहनी फौज ने नसर और सिबरा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए। 24 घंटे के दौरान 66 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 45,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली फोर्सेस का गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त में SIFC का अहम किरदार। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल बेहतरी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 साल 5 माह बाद $12 अरब से बढ़ गए। पाकिस्तानी ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16.62 अरब हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $4.58 अरब हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी, लहर और स्कर्दों में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मालूम जब्बा और दीद में भी पारा -3 डिग्री तक गिर गया। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। लाहौर में दर्जा हरारत 6 और कराची में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा जंगली हयात की लापरवाही। यूट्यूबर रजब भट्ट को छोड़ दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रजब भट्ट के पास शेर के बच्चे की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी, मगर तहरीरी दरख्वास्त जमा ना कराई। कानूनी तौर पर मुलजिम के खिलाफ कानूनी के लिए दरख्वास्त वाइल्ड लाइफ ने देना थी। और शादियों पर मेहंदी के नित नए डिज़ाइन के बाद अब पेश खिदमत है तलाक के लिए मेहंदी का नया डिज़ाइन। भारतीय खातून ने शादी से लेकर तलाक की सारी कहानी मेहंदी के डिज़ाइन में बयान कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। दिल के आर्जे में मुब्तला जाकिर हुसैन अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में जेर इलाज।